ये लोग समझते हैं कि कभी 2000 फिर कभी 25,000 रुपए का ऐलान कर देने से गरीब के सारे मसले हल हो जाएंगे बेचारे। कोई मरियम बीबी से भी तो पूछे ना, कैसे करोड़ों के तहाइफ जो आप लेकर पहनती हैं, ये सबका हिसाब आखिर देगा कौन? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे घुसपैठिए वजीर आजम अपने भाई का गारंटर बने, कोई पूछने वाला ही नहीं। और वो बेटी जो कहती है मेरी तो क्या पाकिस्तान में, बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पाकिस्तान को कामयाब होते कोई देख नहीं सकता, इसीलिए पीछे से वार करना। 14 पार्टियां मिल के खान के खिलाफ इलेक्शन से भाग रही हैं। फौज पाकिस्तान की और अवाम के दिलों में बसती है, ये पाकिस्तान की बुनियाद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी कि इमरान खान को शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया गया, फसादी हुकूमत की फसाद बर्पा करने की कोशिश इमरान खान ने नाकाम बना दी। इमरान खान कल मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम पर इमरान खान जलसों का नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के परचम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लहराए जाएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी की हुकूमती कोशिश है। अच्छा नाज़रीन, आज इमरान खान शहबाज गिल की इयादत के लिए पिम्स अस्पताल गए, लेकिन इमरान खान को शहबाज गिल से मुलाकात नहीं करने दी गई, नहीं मिलने दिया गया। अब कल इस हवाले से इमरान खान साहब ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी, ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने इमरान खान को। अच्छा, नए इंतखाबात के लिए इमरान खान ने अपनी जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी हैं, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि ये हुकूमत मुल्क नहीं संभाल सकती, क्योंकि इनका मकसद मुल्क चलाना कभी था ही नहीं, बल्कि माल बचाना ये इनका मकसद था और है। और नैब में हुकूमती तरमीम इसी की एक कड़ी भी है। और जब मुत्तहिदा हुकूमत का सारा फोकस अपनी लूटी दौलत बचाना हो, तो ऐसे में ये एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं, या ये अपनी दौलत के अंबार को बचा सकते हैं या फिर मुल्क बचा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अवाम पर मुसल्लत रहकर अवाम का खून चूसना चाहते हैं। और ये सब देखकर खान साहब का दिल जलता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी अवाम को परेशान होता नहीं देख सकते हैं। इसलिए वो जल्द इलेक्शन करवाकर अवाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुक्मरान मुंतखब करने की बात करते हैं। इस हवाले से वो अब अवाम से पहले से भी ज़्यादा राब्ता बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। जैसे कि इमरान खान साहब ने लाहौर जलसे में आइंदा का लाहे अमल बताते हुए मुल्क भर में जलसों का ऐलान किया था। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के मुल्क गिर जलसों का जो स्केड्यूल है वो जारी कर दिया। अच्छा जी, PTI की जानिब से जो जारी करदा स्केड्यूल है उसके मुताबिक इमरान खान मुल्क के 17 शहरों में जलसों से मुखातिब होंगे। और इमरान खान साहब के जलसे बड़े होते हैं, आपको पता है, अजीमुशान जलसों से मुखातिब होंगे। और इस स्केड्यूल के मुताबिक इमरान खान साहब जी रावलपिंडी, हरीपुर, कराची, सक्खर, पेशावर, जेहलुम और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसा आम से खिताब करेंगे। अब अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोगों को इतने कम वक्त में इतने जलसे करने पड़े तो उनके पसीने छूट जाते हैं। और अगर PDM मिलकर भी इतने जलसे करने का अगर कभी सोचे भी, तो ये सिर्फ इसकी सोच ही रहेगी। आप तमाम नाज़रीन अग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि ये पहले भी मिलकर इतना बड़ा पावर शो नहीं कर सके जितना इमरान खान एक कॉल पर भरपूर पावर शो कर जाते हैं। यानी इमरान खान को इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं, परवाह नहीं है उनको कि उन्हें क्राउड इकट्ठा करने में कोई मसला हो सकता है। उन्हें पता है कि उन्होंने कॉल देनी होती है, क्राउड खुद ही आ जाता है, आवाम खुद ही आ जाती है उनकी एक आवाज़ पर। वो आवाम के साथ अपने ताल्लुक़ पर कह लें कि बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, बड़ा ट्रस्ट रखते हैं, बड़ा एतमाद है उनको आवाम के साथ अपने ताल्लुक़ पर। और सबसे बढ़कर उन्हें अपने आप पर यकीन है, अपने सच्चे बयानिए पर यकीन है। इसलिए इमरान खान साहब समझते हैं कि जिस तरह पहले अवाम ने उनकी बात को ना सिर्फ सुना बल्कि उनके मौक़िफ़ को दिल से तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया। और जलसों की सूरत में अवाम ने उन्हें जिस तरह पहले अपना प्यार दिया, जो अवाम का रिस्पॉन्स था उनके लिए मोहब्बत, प्यार, ठीक अब अवाम उतना ही प्यार इमरान खान साहब की इस अवामी राब्ता मुहिम पर भी उन्हें देगी। इमरान खान साहब को इस बात का पूरा यकीन है, इस पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं अवाम के साथ अपने रिश्ते पर। अच्छा, इमरान खान साहब जल्द इलेक्शन के लिए सबसे पहले अवाम को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर अवामी ताकत के बलबूते पर वो मौजूदा सरकार पर इस बात का दबाव डालना चाहते हैं कि वो घर जाए और नए इलेक्शन की तारीख दे। और खान साहब ये मुतालबा अपने हर जलसे में करते नज़र आएंगे। और यकीनी सी बात है कि खान साहब की अवामी राब्ता मुहिम से हुकूमत के दरो दीवार ज़रूर हिलेंगे, क्योंकि बज़ाहिर हुकूमती लोग इमरान खान की सियासी अहमियत को नहीं मानते हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि इमरान खान कितने मकबूल हो चुके हैं और वो इमरान खान की मकबूलियत से डरे डरे सहमे सहमे हैं। जिसकी दलील ये है कि मौजूदा हुकूमत के लोग किसी भी तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, ज़रा सोचिए। इस हवाले से FIA पर ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा है
कि वो ममनुआ फंडिंग में किसी तरीके से खान साहब को काबू कर ले, क्योंकि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस तहकीकात में एफआईए ने सवालात के जवाब के लिए इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल असद उमर को दोबारा नोटिस भिजवाने का फैसला किया। अच्छा, इमरान खान पहले ही बात कह चुके हैं कि वो एफआईए के नोटिस का कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इसका जारी करदा नोटिस बदनीयती पर मबनी है। अब सोचने वाली बात यह कि इमरान खान इस नोटिस को बदनीयती पर मबनी क्यों करार दे रहे हैं। इसका जवाब ये है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि एफआईए पर ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का दबाव डाला जा रहा है। पार्टी फंडिंग की तहकीकात करना इसका दायरा इख्तियार है ही नहीं। इसका इमरान खान को नोटिस जो एफआईए एक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, इसलिए इमरान किस्म के दबाव को मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन नून लीग किसी भी तरीके से इमरान खान को दबाव में लाना चाहती है और इसके लिए ये अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात साबित करने पर तुली हुई है। अच्छा, शिबली फराज इस हवाले से कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। जी, सुना आपने शिबली फराज साहब को, इन्होंने बात ठीक की है कि ये हुकूमत में बैठे लोग ही हैं जो पहले इदारों के खिलाफ क्या नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते रहे, इदारों के सरबराह का नाम ले लेकर उन्हें टारगेट करते रहे। इन्होंने बाकायदा इदारों से टक्कर ली, मुल्क में इंतशार को जन्म देने की हर मुमकिन जतन किए। नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला मुहिम से लेकर वोट को इज्जत दो की मुहिम चलाकर इदारों की साख को मुतासिर करने के लिए हर तरीका हर हरबा इस्तेमाल किया। अब यही लोग तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़वाने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। नून लीग एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए, और अगर खुदा न ख्वास्ता उनका यह मकसद कामयाब हो गया तो फिर इनको ये लगता है कि इनका रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि ये इनकी खुशफहमी है, ये मुल्क में इंतशार फैलाकर सबको बंद गली की तरफ ले जाएंगे। नून लीगी रहनुमा मीडिया पर आकर सिर्फ शर की सियासत कर रहे हैं, इनसे और इनकी जमात से किसी किस्म की खैर की तवक्को तो की नहीं जा सकती। अच्छा, वैसे भी बहुत से लीगी रहनुमा मीडिया पर आकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों का बेबुनियाद जवाब घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो साबिका हुकूमत है उसने नून लीग की आला क़यादत के खिलाफ बिला वजह कार्रवाइयाँ की, इसलिए अब तहरीक इंसाफ वाले भी अपने अंजाम को तैयार हैं। अब ये किस कदर बेवजनी दलील है। नून लीग ये कैसे कह सकती है कि उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं। पहली बात यह कि आप लोगों पर बनाए जाने वाले केसेस इमरान खान के दौरे हुकूमत के नहीं हैं, ये केसेस आप लोगों पर पहले से बने हुए थे, फिर ये तहरीक इंसाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई कैसे हो गई। और दूसरी बात, पनामा स्कैंडल मंजरे आम पर आया, ये स्कैंडल तहरीक इंसाफ या इमरान खान सामने नहीं लाए थे, ये तो आलमी स्कैंडल था जिसने आलमी रहनुमाओं की करप्शन को बेनकाब किया और नवाज शरीफ की चोरी और करप्शन भी पकड़ी गई। तो ऐसे में अगर शरीफ खानदान के करप्शन केसेस की तहकीकात हो रही थी तो फिर इसमें गलत क्या था। आप लोग एहतसाब की बात सिर्फ किताबों तक महदूद रखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अमली तौर पर सिर्फ अपने आप को एनआरओ देना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपको लूट मार की खुली छूट दे दी जाए कि हाँ करें जितनी लूट मार करनी है, कोई नहीं पूछेगा और कोई आपको पूछने वाला ना हो, पकड़ने वाला ना हो। क्या चाहते हैं आप लोग? नैब तरमीम भी आपने इसलिए की कि आप खुलकर लूट का बाजार गर्म करें, और इसीलिए हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम की जिसके तहत 50 करोड़ तक की करप्शन को हलाल करार दे दिया। कि कभी आपने सुना कि करप्शन को हलाल करार दे दिया गया, यानी इसकी नैब तहकीकात कर ही नहीं सकता, कोई पूछने वाला नहीं, वही जो चाहते हैं कि पूछे ही कोई ना। और नाटक अब ये लोग कैसे करते हैं कि जी इन्हें अवाम का जो है ना बड़ा ही दर्द है, बहुत दर्द है। देखिएगा ज़रा, जी सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को। वैसे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक पेज पर हों या ना हो, लेकिन ये ड्रामा करने में एक पेज पर ज़रूर हैं। और वो ड्रामा क्या है? अवाम से जाली हमदर्दी करने का ड्रामा। अवाम को लगता है, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये लोग आपसे वाकई जो हमदर्दी कर रहे थे या आपसे हमदर्दी कर रहे थे? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, लगता है आप लोगों को कि वाकई ये दिल से हमदर्दी कर रहे थे या ये जाली हमदर्दी लग रही थी आपको? अब शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान कर रहे हैं, बहुत बड़ी इमदाद, पूरे 25,000 रुपए। ये लोग समझते हैं कि कभी 2,000 फिर कभी 25,000 रुपए का ऐलान कर देने से गरीब के सारे मसले हल हो जाएंगे बेचारे के। अब सैलाब ज़दगान से हमदर्दी का ड्रामा किया जा रहा है। मुझे बताएं कि क्या 25,000 रुपए में सैलाब ज़दगान के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे? उनके घर बन जाएंगे? उनके घर के चूल्हे जल जाएंगे? क्या 25,000 रुपए से उनकी ज़िंदगी की जो खोई हुई रौनक है वापस आ जाएगी? शहबाज शरीफ सिर्फ सैलाब ज़दगान का मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जैसा कि उनकी भतीजी मरियम नवाज गरीब से हमदर्दी का नाटक कर रही हैं। और ये मैं बात ऐसी नहीं कह रही, बल्कि इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा, पाकिस्तान में गाड़ियाँ असम्बल करने वाली एक निजी कंपनी के चीफ एग्जेक्टिव ने दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स में शुमार होने वाले एक ब्रांड लुई विटॉन का जो तोहफा है
मरियम नवाज़ को दिया। आपने तस्वीर भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर। अब ये जो तोहफ़ा है, ज़रा सोचिएगा किस मद में दिया गया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाल ही में जो डॉलर की कदर में इजाफे के बाद इस कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 7 लाख से, ज़रा सुनिएगा, 7 लाख से लेकर 32 लाख तक का इजाफा किया। मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी, वाज़े करना चाहूँगी कि ये कंपनी पाकिस्तान में चंद उन कार मैन्युफैक्चरर्स में से है जो इंडस्ट्री में अपनी कह दें कि बाकायदा अजारादारी कायम किए हुए। अजारादारी यानी ये मनमानी कीमतें वसूल करते हैं, गाड़ियों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सहूलियात भी फराम नहीं करते और मनमानी भी करते हैं कीमतों में। अब नाज़रीन, ये तो सिर्फ कैमरे के सामने की बात है कि आप ये सोचें, ये जो पसे पर्दा, ये जो गिफ्ट ने इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के, लुई विटॉन के गिफ्ट की तरह, और क्या क्या तोहफे दिए जाते होंगे, ज़रा सोचिए। मरियम नवाज़ और नून लीग की हुकूमत कप्तान पर ये जो तोशाखाना के तहाइफ हथियाने के इल्ज़ाम लगाती नहीं थकती है, हर वक्त लगाते हैं इस तरह के इल्ज़ाम। कोई मरियम बीबी से भी तो पूछे ना, कैसे करोड़ों के तहाइफ जो आप लेकर पहनती हैं, कभी रोलेक्स की घड़ी, कभी शनैल गुची की चप्पल, कभी इतने बड़े ब्रांड का बैग, कभी किसी ब्रांड के जूते, ये सबका हिसाब आखिर देगा कौन देगा? और ये जो गरीबों का एहसास करने वाली मरियम नवाज़ करोड़ों के जूते, चप्पल, पर्स, बैग तहाइफ में ले रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये सियासतदान मुल्क के साथ वाकई मुखलिस हैं, बड़े सच्चे हैं? मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है और मैडम की अयाशियाँ देखें, अयाशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, हो सकता है इसमें से बहुत सी चीज़ें इन्होंने खुद खरीदी हों, लेकिन जिस तरह मरियम नवाज़ के अपने नून लीग के सोशल मीडिया ने इस तस्वीर को वायरल करके मरियम का भांडा फोड़ दिया, इससे तो ये शक होगा ना कि ये सब तोहफे हैं और तहाइफ हैं या नहीं हैं। आप पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की सियासतदान हैं और आगे चलकर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब भी देखती हैं, तो क्या आप इन बनेंगे वज़ीर आज़म? ये जिस तरह आप इतनी महंगी अशिया का इस्तेमाल जो करती हैं, कि क्या ये गरीब आवाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ नहीं है? अब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है और मरियम साहिबा को देख लें, महारानी बन के करोड़ों रुपए के जो जूते हैं, चप्पलें हैं, वो पहन के फिर रही होती हैं, महंगे महंगे बैग्स। ये हाल है इनका, ये है दर्द जो उनको महसूस होता है आवाम का, ये है हमदर्दी जो ये प्रैक्टिकली करते हैं। अब वैसे हाल MQM का भी कुछ अच्छा नहीं है। MQM हमेशा की तरह मौजूदा हुकूमत को आंखें दिखाने लगी है, ज़रा देखिएगा। अच्छा, वसीम अख्तर साहब को आपने सुना, ज़रा शेख रशीद का क्लिप भी चलाएगा, फिर मैं दोनों का जवाब देती हूँ। सुना आपने, वसीम अख्तर साहब को भी सुना, शेख रशीद साहब को भी सुना। शेख साहब ने मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा कि MQM मतलब निकलने के बाद ठुड्डा करा देती है, और ये बात शेख रशीद साहब तहरीक इंसाफ से ज़्यादा किसको पता होगी, जब अदम एतमाद की तहरीक से पहले MQM अपनी मन मर्जी की बातें खान साहब से मनवाने की कोशिश करती रही, और जब इमरान खान ने ब्लैकमेल होने से साफ इनकार कर दिया तो इन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन अब इन्हें PDM ने अपना रंग दिखाया, क्योंकि PDM ने MQM से कोई वादा पूरा नहीं किया। इलेक्शन सामने नज़र आने लगे हैं तो अब MQM की आंखें खुली हैं। अब इन्हें कराची के मसाइल याद आ गए हैं, पार्टी के कारकुन के मसले इनको याद आ गए हैं, अब इन्हें कराची आफत ज़दा लगने लगा अब। लेकिन अब आवाम बड़े बाशऊरों, और ये जो अब इनकी धौंस धमकी ज़ोर ज़बरदस्ती का दौर गुजर चुका है। अब इंतखाबात के नज़दीक ऐसे बयान देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। 12 लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी, हुकूमती इत्तेहाद में दरार। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहर अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब वक्त देने के लिए। अफरीदी साहब, तहरीक इंसाफ के मुताबिक शहबाज गिल को हुकूमत इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है और तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। अच्छा, ऐसे हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान एक अजीम कौम है और एक ऐसा ख्वाब जिसको आप इंसानी तारीख़ और पिछले, जब हम बात करते हैं इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, मदीना की रियासत, तब से लेकर नेशन स्टेट का सिस्टम, और फिर जो अब दुनिया में इस वक्त जो नेशन स्टेट सिस्टम है, और फिर उम्मत की जब हम बात करें तो वाहिद पाकिस्तान है जिसकी निस्बत ला इलाहा इल्लल्लाह से। और इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान इन 75 सालों में
आज ये मुल्क किस नहज पे है, और हमें ये मालूम है कि इस वक्त कि मुसलमानों के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। और उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है, मिस्र से ये कहानी शुरू होती है, मिस्र से इराक, फिर शाम, फिर लीबिया, फिर यमन, ईरान के साथ जो हो रहा है, और तुर्की के साथ जो हुआ, अब अफ़गानिस्तान में जो हुआ, इन तमाम चीज़ों में ये कौम एक अजीम कौम का नाम था। और बदकिस्मती से हमने 1947 से हर कुर्बानी दी, सीटो सेंटो, कोल्ड वॉर, वॉर ऑन टेरर, लाजवाल कुर्बानियाँ दी, पीस कीपिंग फोर्स, ग्लोबल कमिटमेंट, इलिसिट ड्रग्स के खिलाफ, रेफ्यूजीज, अनप्रेसिडेंटेड इंसानी तारीख। लेकिन मिला क्या? डू मोर, मिली क्या? सातवां बेड़ा भी तक आएगा। और सबसे बढ़कर ये एक कॉलोनी समझ के हमारे फैसले, तेल इधर से ना खरीदो, इसके साथ ये ना करो, इस तरह वो ना करो। एक आज़ाद रियासत को अपने कंट्रोल में करने के लिए उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनके इशारों पे चले। और आज बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद के वो जो पॉपुलैरिटी थी, उस ग्राफ को भी खान साहब की अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलैरिटी ने क्रॉस कर दिया। पाकिस्तान की हर सोच फिक्र 80% से ज्यादा पाकिस्तानी लोग, क्योंकि नेशनल प्राइड हर्ट हुआ रिजीम चेंज में, खान साहब के साथ जुड़ गए। अब वो तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो उन घुसपैठियों के थ्रू ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे खान साहब के लेफ्ट राइट और खान साहब पार्टी, इनको पहले रिजीम चेंज में एमएनएस को खरीदा गया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, उससे पहले सेनेट में हुआ। अब ये शहबाज गिल, सवाल ये है कि शहबाज गिल आम घर का बच्चा, पीएचडी करके बाहर छोड़ के पाकिस्तान आया, इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करना चाहता था। वो जो अल्फाज, वो तीन जुमलों के बेस जो बनाई गई है, वो तो असगर खान केस, क्या असगर खान पे एक्शन लिया गया? अब सवाल ये है कि जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है, तो मेमोगेट जरदारी के साथ हुआ, जो जरदारी के साहब के साथ हुआ वो शहबाज गिल के साथ भी होना चाहिए। डॉन लीग्स, गुजरांवाला के जलसा, वो तकारीर नवाज शरीफ की, क्या उनके साथ वो हुआ? मरियम नवाज ने क्या कहा, माजी की यादें दिलाई, उनके साथ जो हुआ वही शहबाज गिल। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, बहुत बड़ी लिस्ट है, फजल रहमान, क्या क्या नहीं कहा गया ख्वाजा पाकिस्तान के बारे में। अब सवाल ये है कि क्या ये सेलेक्टिव जस्टिस है? उनके लिए अलग कानून, इधर अलग कानून। असल में शहबाज गिल एक आम घर का बच्चा है, उस बेचारे के साथ ही हो रहा है। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस कहती है हमने मारा नहीं, हमने उसे, जिसने भी किया वो कौन है ये इस करने वाला? नंबर 1। नंबर 2, सवाल ये है सबके अंडरस्टैंड करने के लिए कि कानून तो सबके लिए। रियासत पाकिस्तान की बुनियाद अफवाज पाकिस्तान है, वो हमारी इज्जत है, हमारा फख्र और गरूर है। तो आज कौन लड़ाना चाहता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को? अफवाज पाकिस्तान के आगे कौन पिच कर रहा है? फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश अलग हुआ, मुजीबुर रहमान के साथ क्या हुआ? क्या हमने माजी से सीखना या नहीं सीखना? ये आज बीएलए बनी है, पीडीएम, इससे पहले जीए सिंध, इसी तरह फिर आप जरा थोड़ा सा आगे चलें, मुझे बताएं जनापुर, ये वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के साथ जो मजाक किया, और हिंदुस्तान कहता है हमने इन्वेस्टमेंट किया नवाज शरीफ पे। तो आज उन घुसपैठियों को, वो आज हमारे सरों पे बैठे हुए हैं, वो जिन्होंने कौम की बेटियों में गोलियां मारी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं किए। तो ये तमाम चीज़ जब आप जमा करते हैं, ये इम्पोर्टेड रिजीम, ये जो गैरों के इशारों पे जो अपनी दिमाग को बेचते हैं, ज़मीन बेचते हैं, ये सब आलाकार बने हुए, और बजाय इसके के मैदान में हमारे साथ मुकाबला करें, उधर से भी भाग रहे हैं। तो इनके पास क्या हथकंडा? अच्छा अफरीदी साहब, जो पंजाब असेंबली में हंगामा आरआई पर पंजाब हुकूमत ने ये जो 12 लीगी रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और पुलिस ने छापे मारने भी शुरू कर दिए हैं, तो क्या इससे सियासत में तसादुम बढ़ेगा नहीं? विफाक और सूबे आमने सामने नहीं होंगे, और विफाकी हुकूमत की तरफ से पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तारी या फिर मुकदमात का सामना करना पड़ा, तो फिर क्या हालात होंगे मुल्क के?
पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान एक ऐसा लीडर जिसको दुनिया मानती है। 15 मार्च यूनाइटेड नेशन पे किस लिए मनाया जाता है? इसलिए कि कोई अब जुर्रत ना कर सके नामूस रिसालत के हवाले से। ये आवाज किसने उठाई? इस्लामोफोबिया OIC के प्लेटफॉर्म को किसने एक्टिवेट किया? दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा किसने लड़ा? दुनिया में अल्लाह के महबूब का पक्का सच्चा आशिक जो मदीना में उतरते साथ नंगे पांव। ये जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये क्यों हो रही है? गैरों को अज़ब नहीं हो रहे। पाकिस्तान को कामयाब होते कोई देख नहीं सकता, इसीलिए पीछे से वार करना, इसीलिए गड्ढे खोदना, इसीलिए 14 पार्टियां मिल के खान के खिलाफ इलेक्शन से भाग रही हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ वो झूठे मुकदमात बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मिला के क्या क्या इन्होंने नहीं किया, मुझे बताएं। ये जो वतीरा हम सब के खिलाफ ये जो केसेस हुए, क्या क्या नहीं कहा, गद्दारी के क्या क्या मुकदमात। तो मेरा सवाल ये है कि आज फैसलाबाद और कौम की बेटी पूछ रही है कि पुलिस ने तो पकड़ लिया था, बेल हो गई उसकी, आप साहिवाल का वाकया भूल गई? सियालकोट मलबा हम पे आता है, चोरी अगले करें, खान उनके खिलाफ आवाज उठाता है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए नहीं है, जुडिशल सिस्टम में लेकूनाज हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लेकूनाज हैं, 2/3 पार्लिमानी निजाम में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, बच्चों के साथ ज्यादती हुई, उनको सजा नहीं मिल रही। तो ये तमाम चीजों को जब हम जमा करें तो फिर बदकिस्मती से यहां पे माइट इज राइट। ये जो लोगों को डरा धमका के, अब मुझे बताएं, सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन है एक चैनल के बारे में, लेकिन ये चीफ सेक्रेटरीज को फोन कौन कर रहा है? ये सिस्टम कौन चला रहा है? ये डराने धमकाने की बातें कौन कर रहा है? कौम जागी हुई है, नेशनल प्राइड हर्ट हुआ है। फौज पाकिस्तान की और अवाम के दिलों में बसती है, ये पाकिस्तान की बुनियाद है। हमने कौम की तरह, खान ने कौम को जोड़ा है, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सिंधी बलोची पठान महाजिर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीरी, इसी तरह सरकी हजारेवाल उर्दू स्पीकिंग, इन सब को निकाल के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे की बात कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन सी सोच पे अमल पै रहे हैं ये लोग? अच्छा अफरीदी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शहरियार अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अफरीदी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा अफरीदी साहब, ये जो 22 दिन में 17 जलसों का ऐलान किया गया PTI की जानिब से, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से बाकायदा आम इंतखाबात के लिए तैयारी की जा रही है? क्या आपको लगता है कि मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है जैसा कि आप लोगों का मुतालिबा है? हम तो इलेक्शन पहले दिन से मांग रहे हैं। इलेक्शन हमारा अल्टीमेट डिमांड ही इलेक्शन है कि इलेक्शन कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। असल में है क्या, हमने अवाम असल अल्लाह, और देखें हाकमियत अल्लाह की है, आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है, उसके बाद अवाम जमहूर डिसाइड करती है, जमहूर डिसाइड करती है। अवाम पाकिस्तान की किसकी बदौलत है? अल्लाह के बाद पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क की बदौलत है। तो इस मुल्क के अवाम ने फैसला करना है, वही इलेक्शन में वोट डाल के डिसाइड करती है। आज अवाम के पास जा रहे हैं, हम अवाम को एंगेज करना है, हकीकतें बतानी है। देखें, कौमी इज्जत नफ्स। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ अफरीदी साहब, पूछ रहा हूँ, अफरीदी साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपकी इज्जत और आपके घर, देखें, जमहूर ने ही डिसाइड करना है कि उसने किसको है, वो किसको देखना चाहते हैं इक़्तिदार में। लेकिन ये जो आम इंतखाबात की तरफ जाना है, क्या ये अवाम डिसाइड करेगी? हुकूमत तो टस से मस नहीं हो रही। आप लोग तो पहले दिन से मुतालिबा करें कि आम इंतखाबात होने चाहिए, वो कहते हैं मुद्दत पूरी करेंगे। तो जो आम इंतखाबात का ऐलान है वो अवाम करेगी, जमहूर करेगी, उसका क्या आपको तरीका नजर आ रहा है? अल्लाह करेगा। देखिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ क्या हो रहा है, पैलेट गन्स रेप टूल बन गया है, मास ग्रेव्स हैं, जुल्म और बर्बरियत है। और वो क्या कहते हैं, हम चाहते हैं आज़ादी। इसी तरह हम लेके रहेंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह। इनकी खाम ख्याली है इन घुसपैठियों की। अवाम निकली है, खान साहब
का इंतजार कर रहे हैं लोग। मुझे बताएं, आधे घंटे में लोग निकलते हैं, सिर्फ शहरों में नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, तहसीलों में नहीं, यूसी लेवल पे नहीं, विलेज काउंसिल, लोग खुद निकल रहे हैं। क्या इससे पहले कभी आपने देखा? हर सोच और फिक्र के लोग, आपको हर सोच के लोग निकलेंगे, क्योंकि खान बात करता है मस्जिद, मदरसे की, इमाम बारगाह की, खानकाह की, गिरजे की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, हर सोच की, हर फिक्र की, पाकिस्तान की और इंसानियत की बात करते हैं। इंशाअल्लाह नथिंग ऑन अर्थ कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। इंशाअल्लाह इलेक्शन लेके रहेंगे और 2/3 मेजॉरिटी से वापस आएंगे। इंशाअल्लाह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे। अच्छा, और आफरीदी जो साहब, ये जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, ये किसके साथ कर रहे ठीक, हैं? जी, ये मेरे जी। अपने पाकिस्तानी हैं। जी। ये हम कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर में जुल्म तो हिंदुस्तान कर रहा है, फलस्तीन में तो जुल्म इसराइल कर रहा है। ये तो मेरे हैं। कौम की बेटियों के साथ क्या हो रहा? मुंह में गोलियां मारी गई। ये इस फैसलाबाद की बेटी को कौन इंसाफ देगा? तो आज मेरे सवालात इसलिए हैं कि ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है सब कुछ। अच्छा अफरीदी साहब, ये जो नून लीग में इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, और हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। खैर, एमक्यूएम तो आपको पता है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने में आगे आगे होती है। अब कोई इत्तेहादी क्या आने वाले दिनों में साथ छोड़ सकता है? फिर ज़ाहिर बातें मुश्किलात होंगी वफाकी हुकूमत के लिए। छोड़े नून को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, उनकी लीडरशिप अपने, हाँ, जो वोट डालते हैं अवाम, जिनकी हमदर्दियां हैं नून से, पीपल्स पार्टी से, JUI से, ANP से, MQM से, बाप से, उनके लिए कि आप, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, क्या कोई JUI, PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP, बाप, MQM की पार्टी की कोई माँ, कोई बुजुर्ग, कोई बहन, कोई बेटी अपने घर के फैसले गैरों को करने देंगे? भाई, ये पाकिस्तान आपका और मेरा है। आए, इस मुल्क के फैसले हम करेंगे, अखियार नहीं करेगा मेरे मुल्क के फैसले। ये कैसे मुमकिन है कि मेरे घर के, मेरी इज्जत के फैसले गैर करे और ताने दें और हमें तिगनी का नाच नचाएं? तो ये सारी पार्टियां जिन्होंने लोगों को अपने शिकंजे में रखा हुआ है, ये इनके ऊपर अल्लाह ने सोमोटो एक्शन ले लिया। इनकी सियासतें खत्म है, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें, कौम एक ऐसी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को रब ने वो इज्जत अता कर दी है, जोड़ दी है। अब हम एक कौम है और एक ऐसी कौम है जिस पर आने वाली नस्लें फख्र करेंगी इंशाअल्लाह। अच्छा अफरीदी साहब, ये जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, इसमें तहरीक इंसाफ को कहाँ देखते हैं आप? कितनी नशिस्तों से कामयाबी हासिल कर सकती है? इंशाअल्लाह ये ज़िमनी इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शन हो, इनके सियासी जनाजे निकलेंगे इंशाअल्लाह मुखालिफिन के। अच्छा अफरीदी साहब, ये जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ है उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है और नवाज शरीफ की नाअहली का जो मामला है तरमीम करके ख़त्म भी किया जा रहा है ताकि नवाज शरीफ अगले इलेक्शन के लिए दस्तयाब हों, तो इस पर तहरीक इंसाफ का फिर क्या रद्द अमल होगा? कानूनी तौर पर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, लीगल टीम हमारी वेल इक्विप्ड है। वो लीगल साइड, वो इंशाअल्लाह वो हमारी तमाम जो भी हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक वो लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह मैं आज यही सवाल कर रहा हूँ, आम घर का आदमी, उसके लिए कानून है, जेल भी जाएगा, जलील भी होगा, रुसवा भी होगा। बड़ा वाइट कॉलर क्राइम करके पैसों से लोग खरीदे, अदालतों पे चढ़ाई भी करें, जजेस खरीदें और फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे घुसपैठिए वजीर आजम अपने भाई का गारंटर बने, कोई पूछने वाला ही नहीं। ये क्या हो रहा है? ये अच्छा दुनिया देखिए, क्या एक जानिब देगी? ठीक है अफरीदी साहब, एक जानिब नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला है, उनको इलेक्शन के लिए कानून, जी 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 सुप्रीम कोर्ट ने ठीक उनके बारे में क्या कहा है पूरी कौम को पता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्यों भागे हैं पाकिस्तान से, आए और अदालत में जाएं। और उनके वो बेटे जो कहते हैं हम नेशनल
इंग्लिस्तान के नहीं हैं, और वो बेटी जो कहती है मेरी तो क्या पाकिस्तान में, बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी बहन जो है, ठीक है, नाउ शी विल आल्सो हैव टू फेस द जी, इसकी सबसे बड़ी वजह है। अच्छा अफरीदी साहब, एक जानिब नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला है, ठीक है, उनकी नाअहली को ख़त्म किया करने की कोशिश हो रही तरमीम करके ताकि वो इलेक्शन के लिए दस्तयाब हो। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को नाअहल करने के हवाले से बातें हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद बजाते खुद ये इंकशाफ किया है कि उनको नाअहल करवाया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल होगा, लाहे अमल होगा? हुकूमत वज़रा भी इमरान खान की नाअहली का जिक्र करते रहे हैं। जी, इफ्स एंड बट्स नहीं, जो रब ने लिखा है वो आपसे कोई ले नहीं सकता, जो नहीं लिखा वो आपको कोई दे नहीं सकता। ये जो लोग खाम ख्याली में डूबे हुए हैं, इल्यूजन्स में, इनके सारे मंसूबे पाश पाश होंगे अल्लाह के फजल से। और ये जो -1 वाले चक्कर में, ये भी जलील और रुसवा होंगे। खान साहब के लिए जीना मरना है, पाकिस्तानी कौम जुड़ी हुई है, मर्द मुजाहिद, मर्द बुरान, मेरा फ़ख्र, मेरा गरूर, मेरी इज्जत, पक्का सच्चा आशिक इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सारे डरे हुए हैं, किधर गई उनकी वो बातें, क्यों सारे एक बिल में घुस गए हैं? निकलो मैदान में मुकाबला करो ताकि लग पता जाए। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम की सुन ली है, और मेरे रब ज़ुल जलाल के फजल से आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए नवीद और खुशियां लेके आएगा, और इज्जत और वकार बढ़ेगी मेरे कौम की इंशाअल्लाह। अच्छा अफरीदी साहब, तोशा खाना रेफरेंस का फैसला भी 1 महीने के अंदर आ जाएगा, तो जो मुतवक्के फैसला है वो क्या हो सकता है? अगर हक में आया तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी आपकी पार्टी की? फिर उस हवाले से आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखें, तो छोड़े ना जी मुश्किलात। जब मैं तो एक चीज़ से बड़ा हैरान हूँ, अल्लाह कहता है जब तुम हक के लिए खड़े होगे आजमाए जाओगे, यू विल बी टेस्टेड। हमने अल्लाह से वन तक कुरान मजीद तो पढ़ लिया, समझे नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा से अल्लाहुम्मा रब तक नमाज पढ़ते हैं, समझते नहीं है कि हम अल्लाह नमाज में क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, असल चीज़ है क्या। कानून से बाला तर कोई नहीं, आए तोशा खाना हो जो भी हो, सबको बिठाएं, सब चीजें खुल के सामने आए। हम तो यही भी कह रहे थे ना इलेक्शन कमीशन से कि जब फॉरेन फंडिंग हो तो सबको बिठाएं, सबकी कोई भी इम्तियाजी सलूक ना हो, इक्वल, ताकि पता चले इन ये जो क्या कहते हैं मंसूबों हथकंडों से दिन ब दिन और रुसवा हो रहे हैं। कौम इनकी हकीकत और खुल के सामने आ गई, कौम ने इनको पहचान लिया है। इनके हार्ड कोर वो एरियाज जो इनकी बुनियाद थी वो इनके खिलाफ बगावत कर गए हैं, और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह इनके अपने भी इनको दुत्कारे जाएंगे लोग, पैसा इनका इस्तेमाल होगा और ठप्पा बल्ले पे लगेगा इंशाअल्लाह, और वो बल्ला इनकी वो धुलाई करेगा कि ये याद रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।